डियर्स, फिजिक्स की दुनिया पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट के बारे में, करंट क्या होता है, IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट, उसके डिफरेंट टाइप के सर्किट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर इन AC सर्किट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? पावर इन AC सर्किट्स। तो पहले आप मुझे बताइए पावर होती क्या है। हम पढ़ेंगे पावर इन AC सर्किट। पावर यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। P इज इक्वल टू होता है हमारा W अपॉन T, यानी कि पर यूनिट टाइम में हमारी कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हम उसे क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट, उस डिवाइस या फिर उस सर्किट की पावर बोलते हैं। वो ऑब्जेक्ट, डिवाइस या फिर वो सर्किट पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहा है, यानी कि कितनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम डिफरेंट AC सर्किट्स हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम उन्हीं AC सर्किट के अंदर पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं? लेट अस कंसीडर वी हैव अ सर्किट, जिस सर्किट पर हमने क्या अप्लाई किया है? EMF अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि उसको EMF दिया है। सपोज द EMF कितना है हमारा सर्किट का? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, विच प्रोड्यूस अ करंट। कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है? I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे फाई क्या होता है? हमारा फेज होता है, जो अलग अलग सर्किट के लिए डिफरेंट होता है। अगर एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होता है तो उसके लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि वहां कोई फेज डिफरेंस ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आई कितना हो जाता है? आई नोट साइन ओमेगा टी। वहीं अगर रेजिस्टेंस होगा तो जो फाई होगा वो हो जाएगा हमारा प्लस पाई बाय 2, और वहीं अगर हमारा इंडक्टर होगा तो वो होगा माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो फाई की वैल्यू डिफरेंट सर्किट्स के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? वर्क डन टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। इस सर्किट में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है? सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन कितना होता है हमारा? देखो, जब हमने बैटरी इट्स EMF पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? जो इंड्यूस EMF होता है वो क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज, यानी किसी चार्ज को मूव कराने में जो हम वर्क करते हैं उसे हम उसका EMF बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क डन इन टाइम T टू T प्लस DT, यानी स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा? क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू DW अपॉन DQ हो जाएगा। DW अपॉन DQ। क्यू क्या होता है हमारा? देखो, करंट कितना होता है? फॉर्मूला याद है करंट का? I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। तो यहाँ से DQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IDT। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल सकता है। तो यहाँ से DW की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन IDT। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? ये, और एप्सिलॉन आई की वैल्यू ये। तो यहाँ से DW इसलिए क्या आ जाता है? DW इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू DT। देखो, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से DW कितना हो जाएगा हमारा? एप्सिलॉन नोट आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू, देखो साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम साइन A प्लस बी लिखेंगे, और साइन A प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है बताइए? साइन A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन A कॉस B प्लस कोस A इंटू साइन B। ओके, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? ये साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5, ठीक है, इंटू DT। सो अब हम क्या लेंगे? कंप्लीट टाइम इंटरवल, यानी एक कंप्लीट साइकिल लेंगे। तो 0 से T टाइम, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम T है। तो 0 से T टाइम में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में हमें कितना वर्क लगता है? सो वर्क डन इन फुल साइकिल। फुल साइकिल में हमारा वर्क डन
कितना होगा। अब हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करने पर डब्ल्यू हो गया और इसको 0 से टी, तो एप्सिलॉन नॉट आई नॉट, देखो ये कांस्टेंट है, ये हमारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस फाई डी टी प्लस ये वाली टर्म कितनी है हमारी, देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, साइन सॉरी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है, डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट आई नॉट। अब देखो इसमें जो ये टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है कोस फाई, तो कोस फाई हम क्या लिख लेंगे बाहर, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू टी इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट, इसमें क्या आ गया साइन फाई आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी 0 टू टी। अब हमें यहाँ पे दोबारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, बट अगर हम इसको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा के फॉर्म में लिख ले तो हो सकता है उसका इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो सकता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती। यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, यहाँ हम थीटा की क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कोस फाई अपॉन 2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लेंगे, 0 टू टी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन फाई, ठीक है। अब देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन ए इंटू कोस ए मान सकते हैं हम, क्या ये कोई वैल्यू होती है, इसका कोई फॉर्मूला होता है नहीं, बट अगर हम इसको अगेन साइन या कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हो सकता है। तो क्या करेंगे हम इसको, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है नहीं होता, तो यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 कर लेंगे, 2 अगेन बाहर आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से देखना हो, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को याद रखना है, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया ना तो आपकी पूरी कैलकुलेशन मिस हो जाएगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कोस फाई अपॉन 2, ये क्या है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू इंटीग्रेशन डी टी 0 टू टी माइनस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कोस फाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है, प्लस प्लस है ना ये, प्लस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है हमारी 0 टू टी, 0 टू टी। सबसे पहले हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट
कोस फाई अपॉन 2। देखो डी टी 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टी की लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे टी माइनस 0, तो ये कितना हो गया टी माइनस 0। मैं डायरेक्ट कब फिल कर रही हूँ, लिमिट, क्योंकि आप सबको लिमिट फिल करनी अब आ चुकी है, आप 11th क्लास में पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो माइनस कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ ध्यान से देखना, माइनस एप्सिलॉन नोट आई नोट कोस फाई अपॉन 2, ये कितना हो गया, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे एन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, एन थीटा साइन एन थीटा अपॉन एन। लिमिट 0 टू टी। अब यहाँ पे देखो प्लस एप्सिलॉन नोट आई नोट साइन फाई अपॉन 2, साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो साइन एन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कोस एन थीटा अपॉन एन। तो यहाँ पे प्लस ना आके क्या लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट अगेन 0 टू टी हो जाएगी इसकी लिमिट, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट फिल करते हैं, तो यहाँ से W कितना आ गया, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, एप्सिलॉन नोट आई नोट कोस फाई टी अपॉन 2, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस पूरे पार्ट को एक साथ करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा कॉमन है इसमें, तो क्या होगा, एप्सिलॉन नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा, ठीक है। अब अंदर क्या बचा है इसमें, अब अंदर देखते हैं, कोस फाई इंटू ये कितना है, साइन 2 ओमेगा टी हो गया ये तो, इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अब देखो ध्यान से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 0, यानी पूरी टर्म कितनी हो गई, ये 0 हो गई, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, माइनस 0 आ गया, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब इसकी लिमिट फिल करेंगे, माइनस साइन फाई इंटू कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 को जब हम साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन फाई। समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया इसको, एक लाइन और मैंने छोड़ दिया, इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो W कितना आएगा यहाँ से, वर्क डन एप्सिलॉन नोट आई नोट कोस फाई इंटू टी अपॉन 2। देखो आपको ना काफी जगह क्या होगा कि इसको पूरा ऑन कैलकुलेट, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ये टर्म कैसे आई हम उसी को डिस्कस कर, ठीक है। इतना लिखिए, इतना हो गया माइनस एप्सिलॉन नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो टी की वैल्यू कितनी होती है, टी क्या होता है हमारा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, टी इज इक्वल्स टू कितनी होती है, 2 पाई बाय ओमेगा। कंप्लीट साइकिल में टी कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी टी ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई। तो यहाँ पे जो ओमेगा टी हम इसको 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई मल्टीप्लाई टू 4 पाई, तो कितना हो गया ये, कोस फाई इंटू साइन 4 पाई माइनस साइन फाई इंटू कोस 4 पाई प्लस साइन फाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो साइन 4 पाई इंटू कोस फाई माइनस ये टर्म कोस भी लिख सकते हैं हम, कोई सी भी आगे लिख लेंगे, कोई सी भी पीछे, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, साइन 4 पाई, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पढ़ते हैं तो W कितना हो गया, एप्सिलॉन नोट आई नोट कोस फाई टी अपॉन 2 माइनस एप्सिलॉन नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नोट आई नोट अपॉन 4 पाई, तो ये कितना हो गया, साइन 4 पाई माइनस 5, ठीक है, और ये कितना है, प्लस साइन 5। देखो अब कितना हो गया, साइन 4 पाई माइनस थीटा
यानी 4π720 साइन 720 डिग्री माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस साइन थीटा। कितनी होती है माइनस साइन थीटा। तो इसलिए ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये तो माइनस साइन थीटा हो गई साइन फाइव, और ये प्लस साइन फाइव है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से वर्क कितना बचेगा हमारा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कोस फाइव इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। तो पावर कितनी हो जाएगी हमारी, पावर होती है हमारी वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी W अपॉन टी। तो यहाँ से पावर कितनी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट आई नॉट टी से टी डिवाइड हो जाएगा कॉस फाइव। ओके, तो ये हमारी आ जाएगी पावर इन आ एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट्स। अब देखो cos फाइव क्या होता है, cos फाइव होता है हमारा पावर फैक्टर। cos फाइव हमारा क्या बताता है, फेज डिफरेंस बताता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर प्योर रेजिस्टर है अगर हमारे एसी सर्किट के अंदर, तो उस कंडीशन में हमारी फाइव की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई नॉट। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2। तो पावर कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन IRMS सॉरी एप्सिलॉन रूट मीन स्क्वायर इंटू रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास इंडक्टर या फिर हमारा कैपेसिटर होता है सर्किट के अंदर, तो उस कंडीशन में फाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो प्लस पाई बाई 2 होगी या फिर माइनस पाई बाई 2। अगर हमारा कैपेसिटर है तो प्लस पाई बाई 2, अगर हमारा इंडक्टर है तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में पी की वैल्यू कितनी हो जाती है, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 इक्वल्स टू 0। तो P कितना हो जाएगा 0। यानी कि हम क्या देखते हैं, यहाँ से हमारा कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी एनर्जी हमारा सर्किट क्या कर रहा है एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अगर सर्किट के अंदर हमारा रेजिस्टर होता है तो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अदरवाइज इंडक्टर या कैपेसिटर के होने पर हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है। यानी कि सिर्फ रेजिस्टर क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी वो पावर यूज कर रहा है, बट यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर रहा है वो। बट अगर हमारा क्या है कैपेसिटर है या रेजिस्टर सॉरी कैपेसिटर है या फिर इंडक्टर है, तो हमारी कोई भी पावर कितनी है 0, यानी कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, उसमें करंट किसी भी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, यानी कि जो हमारा सर्किट है वो कोई भी पावर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक पावर इन एसी सर्किट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस एसी सर्किट के बेसिस पर बनाई हुई कुछ डिवाइसेस के बारे में, जैसे कि हमारी चोक कॉइल होती है या फिर हमारा ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, वो कैसे चलते हैं। तो ये सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जी चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।